दोस्तों, नया साल आते ही सभी विद्यार्थी और सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है और उनका पढ़ाई में मन लग ही नहीं पाता है। और नया साल आते ही परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आज हम आपको कुछ बड़े ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण प्रयोग और उपाय के बारे में बताएंगे, जिनको कर कर विद्यार्थी और बच्चे लाभ उठा सकते हैं। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो इन उपाय और प्रयोग को करने से सभी प्रकार की बाधाएं और रुकावटें बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। वैसे तो नया साल आते ही सभी लोग अपनी अपनी योजनाओं में लग जाते हैं और प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि नया साल आते ही ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन नया साल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नए साल में ही परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं और सभी बच्चे और विद्यार्थी भी लग जाते हैं मेहनत करने के लिए, जिससे उनके अच्छे नंबर आ सकें और वो आगे जाकर सफलता प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सके। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको बड़े ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताएंगे, जिन्हें आप ध्यान से सुनकर इनका लाभ जरूर ही उठाएं। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और नए साल में आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो हमेशा ध्यान रख लें कि जब भी आप सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर अपने दोनों आंखों पर जरूर ही लगाया करें, क्योंकि इससे आपकी किस्मत बलवान बनती है और कार्य से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए जब भी आप सुबह उठा करें तो हमेशा ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर सबसे पहले हथेलियों को देखा करें और इसके बाद हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पर लगा लिया करें। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह तीनों ही बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, क्रिएटिविटी का ग्रह है, यानी कि इसके मजबूत होने से विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और सूर्य ग्रह मजबूत होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पढ़ाई में आप पूरा अपना ध्यान लगा पाते हैं और अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे हमें मैसेज करके, ईमेल करके भी पूछते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर ही भटकता रहता है। तो उसके लिए आप आज से ही इसी प्रकार जब भी आप सोकर उठते हैं तो हथेलियों को देखकर अपने बड़े बुजुर्गों के पैर भी जरूर छुआ करें। ऐसा करने मात्र से एक ही हफ्ते में आपको खुद ही बदलाव देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और उन्हें पढ़ा हुआ कुछ भी याद ही नहीं रहता है, तो आप ध्यान रखें कि जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सरस्वती माता की कोई मूर्ति, तस्वीर जरूर ही लगानी चाहिए और पढ़ने से पहले ओम एम नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। या फिर जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं, आप उसी टेबल के बिल्कुल सामने एक कागज पर इस मंत्र को लिखकर रख लें। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम नमः। यह कागज पर लिखकर बिल्कुल अपने चेहरे के सामने आप इसको चिपका दें, जिससे आपकी नजर बार बार इस मंत्र पर पड़ती रहे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सरस्वती माता की कोई मूर्ति या तस्वीर अपने बिल्कुल सामने लगाकर वहीं पर इस मंत्र को भी लिखकर रख सकते हैं और उसके बाद उसी तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर पढ़ा करें। यह एक रूटीन बना लें कि हमेशा पढ़ने से पहले देवी सरस्वती को नमस्कार करके ही पढ़ना शुरू करें। ऐसा करने से बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है और जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, वह निश्चित ही आपको याद रहता है और वह आसानी से आप नहीं भूलते हैं। इसीलिए जब भी आप परीक्षा में जाएंगे तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वह चीजें आपको याद रहेंगी और आपके नंबर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे आने लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर पढ़ते समय आपका मन इधर उधर भटकता है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग में उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इन सभी परेशानियों को, बाधाओं को खत्म करने के लिए एक
बड़ा ही ज्यादा खास और सफल प्रयोग हम आपको बताते हैं। आप इसे ध्यान से सुन लें। यह प्रयोग इस प्रकार है कि आपको किसी भी मिट्टी के दिए में दीपक जलाना है, सरसों के तेल का या फिर घी का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको उस दीपक पर, उस दिए पर तराटक करना है, यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो उस दिए में दीपक में लगातार 5 मिनट 10 मिनट देखते हुए आप तराटक करें। कोशिश करें कि अपनी पलकों को ना झपकाएं, बिल्कुल कम से कम ही अपनी पलकों को झपकाने की कोशिश करें और लगातार उस दिए को देखते रहें, क्योंकि ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा, रुकावट और परेशानी निश्चित ही दूर होती है। और इसी के साथ तराटक करने से आपका दिमाग तेज होता है और आपका ध्यान भी एक जगह पर लग जाता है। यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जिन लोगों को शिकायत रहती है कि उनका दिमाग एक जगह पर रह ही नहीं पाता है, इधर उधर भागता ही रहता है, तो उन सभी लोगों के लिए यह तराटक बड़ा ही ज्यादा खास है, विशेष है। इससे फोकस आपका बढ़ता है, लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप आसानी से ही पढ़ पाते हैं। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद रह ही नहीं पाता है। तो उन लोगों के लिए यह बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग है, क्योंकि अगर सभी बच्चे इस प्रकार करते हैं, अपने जीवन में तराटक को प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे उनका फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है और जिन भी चीज़ों को वो पढ़ते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी से वह सभी चीज़ें याद रहती हैं और याद भी होने लगती हैं। तो आप तराटक को भी अपने दिन का, अपने जीवन का एक रूटीन बना लें। अगर आप चाहते हैं कि लगातार पढ़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं, तो उन सभी लोगों के लिए तराटक बहुत ही ज़्यादा खास है। वैसे तो तराटक के और भी ज़्यादा कई प्रयोग हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में अपने चैनल में जरूर ही आपके लिए बताएंगे और उनका भी आप जरूर ही लाभ उठाएं। इसी के साथ दोस्तों, विद्यार्थियों को, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी में, तो उन सभी बच्चों को और विद्यार्थियों को अपने माथे पर केसर का तिलक भी जरूर ही रोजाना नहाने के बाद लगाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको ऐसे ही केसर का तिलक नहीं लगाना है, बल्कि आप पहले से ही केसर खरीद लें और यह केसर आप भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में ही अर्पित कर दें। अब जब भी आप नहाते हैं, पूजा करने के बाद इस तिलक को अपने माथे पर रोजाना लगा लिया करें और उसी के बाद पढ़ने बैठा करें, क्योंकि इससे गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है और गुरु ग्रह ही ज्ञान का ग्रह है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति में अपने आप ही ज्ञान में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु ग्रह बलवान बनाने के लिए केसर का तिलक भी आप जरूर ही किया करें। और इसी के साथ जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके मन में नेगेटिव ख्याल, बुरे विचार आते रहते हैं या फिर डर लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को, विद्यार्थियों को बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रयोग ये हम आपको बता रहे हैं, आप बस उस प्रयोग को कर लें, क्योंकि इससे आपके मन का डर, आपके दिमाग का डर बिल्कुल ही निश्चित ही बाहर निकल जाता है। इसके लिए आप ध्यान रखा करें कि जब भी आपको डर लगता है या फिर आपके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार आते हैं जो आपको पढ़ने से रोकते हैं, तब आपको अपने पास एक कटोरी में फिटकरी को भिगोकर रख देना है। ध्यान रखें दोस्तों कि जिस टेबल पर आप पढ़ने बैठते हैं वहीं पर किसी भी कांच की कटोरी को आप ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल लें और उसी में थोड़ी सी फिटकरी भी डालकर रख लें। ऐसा करने से मन का हर डर, दिमाग का हर डर बिल्कुल निकल जाता है और मन में और दिमाग में बिल्कुल भी बुरे ख्याल, बुरे विचार आते ही नहीं हैं, जिससे आप पढ़ाई में ध्यान अपना पूरा लगा पाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो सबसे खास प्रयोग है, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आप उसे भी जान लें। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि जिस सब्जेक्ट को, जिस किताब को आपने पूरे दिन में सबसे अधिक पढ़ा है या फिर जिस सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर है, आपको उसी सब्जेक्ट की किताब को सोते समय अपने तकिए के नीचे भी रख लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, एक भगवान गणपति की पोस्ट कार्ड के साइज की फोटो भी आप रख लें और माता सरस्वती की
पोस्ट कार्ड साइज की फोटो भी आप रख लें और इन दोनों ही फोटो को उस किताब में डाल लें और सोते समय उस किताब को अपने तकिए के नीचे रख लें। और जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखते हुए उस किताब को निकाल लें और जहां पर आपने भगवान गणपति की और माता सरस्वती की फोटो रखी है वही पेज खोलते हुए भगवान गणपति को, माता सरस्वती को नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित ही मिल जाए। भगवान गणपति को, माता सरस्वती को नमस्कार करते हुए खुद से ये कहे कि परीक्षाओं में सफलता ही मेरी किस्मत है, क्योंकि मेरे साथ भगवान गणपति हैं, मेरे साथ माता सरस्वती हैं और मुझे अपने गुरु भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त है। बस इस प्रकार बोलकर आप अपने नाक की श्वास को चेक करें, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहला वाक्य आपको यही बोलना है जो हमने आपको बताया है। उसके बाद आपको अपने नाक की श्वास को चेक करना है, क्योंकि जब भी आप सुबह उठेंगे तो आपकी दोनों नाकों में से एक ही नाक खुली हुई होती है, या फिर जैसे कि लेफ्ट या फिर राइट ही दोनों में से एक ही खुली होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर लेफ्ट नाक आपकी खुली हुई है तो आपको लेफ्ट पैर ही जमीन पर सबसे पहले रखना है, और राइट नाक खुली हुई है तो आपको राइट पैर ही जमीन पर पहले रखना है। इसी प्रकार आपको यह पूरी तैयारी कर लेनी है और उसके बाद ही परीक्षा देने के लिए जाना है। ऐसा करने मात्र से उस परीक्षा में निश्चित ही आपकी विजय होती है, सफलता मिलती है और हर प्रकार से बाधाएं और रुकावटें बिल्कुल दूर हो जाती हैं। यह प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी सरकारी नौकरी के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए ट्राई करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सभी चीजों के लिए बड़े ही खास उपाय और प्रयोग हमने आपको बता दिए हैं। इसीलिए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अगर आपकी कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे हर विद्यार्थी और हर बच्चा इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ उठा सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इसी से दूसरे लोगों की मदद होती है और इससे आपके गुड कर्मास भी बढ़ते हैं। आने वाले वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण और खास जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें हमारा चैनल देवालय और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।